70-80 किलोमीटर दूर एक अनजान सा शहर, मगर जाना पहचाना, जहाँ मम्मी के साथ अक्सर बुआ के घर आया जाया करती थी। ये शहर ना मेरा फेवरेट था बचपन से ही। और इस शहर के दायरे में जो भी आता है ना, वो मुस्कुराना सीख जाता है। तो सबसे पहले तो मुस्कुराइए, क्योंकि आप लखनऊ में हैं। मुस्कुराइए। हाँ, लगना नहीं चाहिए ज़बरदस्ती मुस्कुरा रहे हैं। तो मेरा ना बचपन से सपना था कि कभी तो लखनऊ जाकर रुकूंगी। तो बस घर पर जिद करी कि मुझे ग्रेजुएशन के लिए लखनऊ जाना है, तो बस आ गई। मगर इस बार ना ये शहर कुछ अजीब लग रहा था। घर से दूर आई थी, 4 दीवारों में कैद थी, शायद इसलिए मुझे ये शहर ना मकान जैसा लग रहा था। और हम इसके किराएदार, जहाँ ना मकान को मुझसे मतलब था, ना मुझे कुछ खास उससे, और कोई दोस्त भी नहीं था जिसके साथ बाहर घूमाऊँ। तो बस सुबह कॉलेज जाना, शाम को आना, थोड़ा सा टाइम पास करना और सो जाना, बस इतनी सी ही थी मेरी ज़िंदगी। मगर फिर कहानी में आया ट्विस्ट। फिर मुझे वो मिला। वो मुझे तब मिला जब ये सड़कें मुझे जानती नहीं थी, जब ये हवाएं मुझे पहचानती नहीं थी, जब यहाँ पर कई नए चेहरे थे, जब हम खुद से ही रूठ गए थे, तब वो मिला। और उससे मिलने के लिए ना मैं रेडी नहीं थी। पर वो कहते हैं ना कि कायनात तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से कभी ना कभी कहीं ना कहीं मिला ही देती है। और उसके मिलने के बाद से मुझे कोई पसंद ही नहीं आया, क्योंकि मेरा सफ़र उस तक रुक गया था। वो ना बहुत प्यारा दिखता था यार। और हम में ना फ़र्क भी बहुत कुछ था। वो शांत था, घूमती सा, और मैं 10-90 सी हलचल लिए अपने जहन में घूमती। वो जिसे कुछ खास पसंद नहीं था, और मैं जो शीशे में खुद को घंटों बैठ निहारती। अच्छा, एक बात बताइए, आप सब में चाय किसको पसंद है? तो जिनको चाय पसंद है उन्हें मालूम होगा कि चाय सुकून है ना? मगर जब चाय तुम्हारे महबूब के साथ बैठ कर पीने को मिल जाए, तब तो बात ही गजब है, नहीं? और इससे मज़े की बात पता है क्या है? जब तुम्हारे महबूब को भी चाय पसंद हो, नहीं? हो गई ना सोने पर सुहागे जैसी बात। ऐसा लग रहा था कि कायनात चिल्ला चिल्ला कर मुझे कह रही है कि बहन शादी कर लो, यही तुम्हारा असली दूल्हा है। काश कर पाती। खैर, उसके साथ कुड़िया घाट पर बैठकर सनसेट देखना, अमीनाबाद से झुमके खरीदना, उसके साथ हर नई और अच्छी जगह घूमना, उसका मेरे कानों के पीछे फूल लगाना मुझे उससे और मोहब्बत करा रहा था। वो तो मेरी अक्सर तारीफ कर दिया करता था, पर मैं उससे कभी कुछ कह नहीं पाती थी। उसे पसंद था मेरा बोलना, तो मैं बोलती रहती थी। उसे पसंद थी मैं, तो मैं उसके लिए संवरती रहती थी। पर हाँ, मैं वाकई कहना चाहती हूँ उससे, जो कह नहीं पाई, कि तुम जब मुस्कुराते हो बेझिझक होकर हर बात कह जाते हो। तुम जब मुस्कुराते हो बेझिझक होकर हर बात कह जाते हो। ऐसे तो तुम पर हर रंग अच्छा लगता है, मगर जब तुम ब्लू कलर की शर्ट में आते हो, अच्छे लगते हो। जब तुम अपने घर की जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हो, जो मुझे नहीं पसंद तुम बिल्कुल नहीं कर जाते हो। जब मेरे सपनों को सबसे ऊपर रखते हो और अपने सपनों के पीछे जी जान लगाकर भागते हो, अच्छे लगते हो। और जब तुम अपने बालों को कुछ इस तरह संवारते हो, जब मुझे देखकर तुम हल्के से मुस्कुराते हो, जब मेरे अच्छे लग रहे हो, कहने पर शर्माते हो, जब मेरा हाथ पकड़कर रोड क्रॉस कराते हो, जब खुद खाने से पहले मुझको खिलाते हो, जब हर लम्हा मेरी तारीफ कर जाते हो, अच्छे लगते हो। तुम तो हर तरह अच्छे लगते हो। ये बात उससे कहनी थी, मगर कह नहीं पाई, क्योंकि तब वक्त ही नहीं था हम दोनों के पास। सब बिगड़ चुका था तब तक, कब, क्यों, कैसे नहीं मालूम। पर उससे कहना था कि मत जाओ ना। और उसे भी मेरा हाथ जोर से थाम लेना चाहिए था, मुझे गले लगा लेना चाहिए था। उसे भी तो मुझसे मोहब्बत थी ना, तो एक और बार निभा लेना चाहिए था। वो कहता था कि तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, तो एक और बार ठहर जाना चाहिए था। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना मैं उससे कुछ बोल पाई, ना ही वो मुझसे। पर मैंने 1000 कॉल्स किए थे उसे, टेक्स्ट भी, कोई रिप्लाई नहीं आया। वो मुझसे और इस शहर से काफ़ी दूर चला गया था। पर मैंने उसका महीनों इंतज़ार किया। उसने मुझे इस शहर से मोहब्बत कराई थी, और इस शहर ने मुझे उससे।
तो ये शहर और वो दोनों ही मेरे लिए बहुत ख़ास थे। और मैं कुछ इसी शहर की तरह, जहाँ से वो तो चला गया है मगर मैं यहीं हूँ, उसके इंतज़ार में बैठी हूँ। और जब वो कभी आएगा ना तो मैं उसे यहीं मिलूँगी, उसका इंतज़ार करते हुए, उसकी शर्ट को अपने सीने से लगाते हुए, उसके बारे में खतों को लिखते हुए, जो बातें उससे नहीं कह पाई वो डायरी पे उतारते हुए। मैं उसे यहीं मिलूँगी, उसका बेपनाह इंतज़ार करते हुए मैं उसे यहीं मिलूँगी। मैंने महीनों इंतज़ार किया उसका, मगर वो नहीं आया। तो एक बार को जहन ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि शायद वो नहीं आएगा, मगर दिल ये बात मानने को तैयार नहीं था। पर कब तक भागती उसके पीछे। तो मैंने सोचा कि जहाँ से ये किस्सा शुरू हुआ था ना, वहीं ख़त्म कर दूँगी। वो हजरतगंज का चाय सुट्टा बार, जहाँ हम पहली बार चाय पीने गए थे। उस दिन ना मुझे 3 लोगों से मोहब्बत हुई थी, या कह लो 3 चीज़ों से मोहब्बत हुई थी। एक उससे, एक उस जगह से और चाय से। आज फिर मैं वहीं गई थी। मैंने कि इलायची अदरक चाय मांगी, उसकी फेवरेट थी। एक हाथ में चाय का कुल्हड़ था, एक हाथ में फ़ोन, पेमेंट कर रही थी। तभी किसी का हाथ मेरे कप पर लगा और कप की आधी चाय मेरे हाथ पर गिर गई। तभी पीछे से आवाज़ आई कि लगा तो नहीं तुम्हें, ठीक हो तुम? वो आवाज़ सुनते ही ना मेरे हाथ की जलन 2 सेकंड में गायब हो गई। किस्सा भूलने आई थी मैं, किस्सा ख़त्म करने, किस्सा ही भूल गई। मैं उसे बस निहारे जा रही थी। उसने ज़ोर से मुझे गले लगाया। 2 मिनट तक हम दोनों ने कुछ नहीं बोला। फिर उसने बोला कि सुनो, मुझे माफ़ कर दो। माफ़ कर दो? माफ़ तो मैं तुम्हें तभी कर चुकी थी जब तुम्हें देखा था। भूल गई थी मैं कि क्या हुआ था हमारे बीच में। मैं अपने जहन को समझा रही थी कि कहानियाँ तो कभी ख़त्म होती ही नहीं है, उनमें बस एक ब्रेक आ जाता है। कभी 2 मिनट का, कभी 2 घंटे का, कभी 2 महीने का, कभी 2 साल का, और कभी हमेशा के लिए। मेरा दिल मेरे जहन को डांट रहा था कि हमेशा बुरा नहीं होता यार, कभी कभी सब्र कर लेना चाहिए, कभी कभी इंतज़ार कर लेना चाहिए। उसे देखकर मैं बहुत खुश थी। उसका हाथ थाम कर, उसे निहार कर, उसे गले लगाकर, उसे महसूस करके बहुत खुश थी मैं। फिर उसने बोला, मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया, मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाया। अच्छा ये बताइए, एक शब्द काफ़ी होता है ना किसी की दुनिया बनाने के लिए, है ना? और उसने मुझसे 3 शब्द बोले थे। पता है क्या? गेस करो। उसने मुझसे बोला कि आकृति भूल जाओ मुझे। 1 सेकेंड, गलत सुन लिया मैंने। क्या? भूल जाओ मुझे? भूल जाओ? भूल जाओ तो मेरी डिक्शनरी में था ही नहीं। भूल जाओ तो मैंने कहीं पर पढ़ा ही नहीं था। भूल जाओ तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं था। भूल जाओ तो मैंने किसी से कहा ही नहीं था। भूल जाओ? उसको कैसे भूल जाऊं जिसने मुझे शहर से मोहब्बत कराई है? उसको कैसे भूल जाऊं जिसने मोहब्बत से मोहब्बत कराई है मुझे? उसे कैसे भूल जाऊं? उसे गले लगाकर मैं आसमान में उड़ रही थी, अब धड़ाम से आकर ज़मीन पर गिर पड़ी। और पता है, चोट यहाँ बहुत गहरी लगी थी, पर क्या कर सकते हैं। किस्सा ख़त्म करने तो मैं ही आई थी ना, मगर ऐसा क्लोज़र किसको चाहिए होता है। खैर, मैं उससे कुछ नहीं बोल पाई, चुप थी मैं, क्योंकि पता है कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, बस ब्रेक आता है। कभी 2 मिनट का, कभी 2 दिन का, कभी 2 महीने का, कभी 2 साल का, और कभी हमेशा के लिए। पर हाँ शुरू होगी एक और कहानी इसी जगह, चाय पर। बस किरदार कोई और होगा। और इस बार कहानी खत्म नहीं होने दूंगी। इस बार कहानी अंत तक जाएगी। इस बार शहर से मैं उसे जाने नहीं दूंगी। इस बार उसका हाथ थामे रखूंगी। इस बार सब ठीक होगा। थैंक यू सो मच आकृति। अगेन तालियां बजती रहनी चाहिए।